हिस्ट्री शीटर इसको माना जाता था, लेकिन फिलहाल इसे ढेर कर दिया गया है। गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ के जानी इलाके में मार गिराया गया। अनिल दुजाना, जो कि आपको बता दें कि पिछले महीने ही वो जेल से रिहा हुआ था, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी वो लगातार लोगों से रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था और ऐसी जानकारी यूपी एसटीएफ को हाथ लगी थी कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि शायद वो नेपाल भाग सकता था और ऐसे में जब यूपी एसटीएफ को इसके इनपुट्स मिले, इसकी जानकारी हाथ लगी, ऐसे में यहाँ पर मेरठ में उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद इस मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है। उस गाड़ी से हथियार भी बरामद हुए हैं जिसमें गैंगस्टर अनिल दुजाना मौजूद था। तो लंबे वक्त से वो तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन पिछले महीने अप्रैल में ही वो बाहर वहां से निकलता है। लेकिन फिलहाल ये एनकाउंटर की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह पर, मेरठ के जानी इलाके में, जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, जहां ये कहा जा रहा है कि 15 राउंड फायरिंग यहां पर की गई थी। 15 गोलियां खुद जानी की ओर से यहां पर चलाई गई थी, अनिल की ओर से यहां पर चलाई गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से 6 गोलियां यहां पर चलाई गई और उसी में ढेर हो जाता है अनिल। जिस तरीके से एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर इसको माना जाता था, अनिल दुजाना, जिसका जो असली नाम था वो अनिल नागर था, लेकिन अनिल दुजाना के नाम से काफी कुख्यात था और ऐसे में कई सारे केसेस इस पर चल रहे थे। 62 केस इस पर दर्ज थे और किसी भी तरीके से अपहरण, हत्या, रंगदारी, वसूली, तमाम आरोप इस पर लगे थे और ऐसे में कई सारे केस इस पर दर्ज थे। लेकिन आज खात्मा हो जाता है और जैसा कि हमेशा योगी सरकार करते आई है, जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाते आई है तमाम माफियाओं के लिए, गैंगस्टर्स के लिए, और उसी का नतीजा, उसी की ये तस्वीर। और देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा भी है कि अब ये उपद्रव का प्रदेश नहीं है, अब ये उत्सव का प्रदेश है और ऐसे में ये संदेश उन सभी माफियाओं के लिए है जो अभी तक संभले नहीं है, क्योंकि आज एक बार फिर से एक गैंगस्टर को ढेर किया गया। इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा। और मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ है। एनकाउंटर वाली जगह से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने साइट फॉर सीन यहाँ पर डेवलप किया है। अनिल दुजाना पिछले काफी समय से वेस्टर्न यूपी में एक्टिव था और यहाँ पर वो रंगदारी मांग रहा था, इसी के चलते वो एसटीएफ के ट्रैप में फंसा और उसको मेरठ के जानी में उसके साथ मुठभेड़ की गई। यहाँ पर उसकी घेराबंदी की गई थी। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना जा रहा था और यही वो देखिए खंबे से टकरा के, बिजली के खंबे से टकरा गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने यहीं पर उसकी घेराबंदी की और एक के बाद एक कई गोलियां उसको लगी हैं। आप देख सकते हैं यही वो वेपन है। यहीं पर अनिल दुजाना इसी रास्ते से जा रहा था। तो देखिए, जहां हुआ एनकाउंटर वहां से ये रिपोर्ट देख रहे थे आप और एनकाउंटर की बाद की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी स्पॉट से। और यही वो गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसके अंदर अनिल दुजाना मौजूद था और ये जानकारी मिल रही है कि अनिल दुजाना की तरफ से यूपी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की गई। करीब 15 राउंड की फायरिंग यहां पर उसकी तरफ से हुई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। गैंगस्टर अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी में अपना खास वर्चस्व रखता था। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, इस वक्त की क्या नई जानकारी अब तक इस खबर पर? तो आनंद, हम उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए एनकाउंटर वाली जगह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसी स्कॉर्पियो में वो उस वक्त सवार था और किसी भी तरीके से वो पुलिस के हत्थे नहीं आना चाहता था और इसीलिए वो भागने की कोशिश में था। कहा तो ये भी जा रहा है, खबरें ऐसी भी हैं कि वो नेपाल भागना चाहता था, यानी कि भारत से बाहर वो जाना चाहता था, क्योंकि बेहद कुख्यात ये जो गैंगस्टर था और ऐसे में कई सारे केस इस पर दर्ज थे। 62 केस इस पर दर्ज थे और ऐसे में गवाहों को लगातार धमकाने की कोशिश भी इसकी ओर से होती थी। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल यहाँ पर निकलकर और सामने आ रही है इस पूरे मसले पर? देखिए, फिलहाल अनिल दुजाना इनकाउंटर को लेकर अमिताभ यश की जो है वो सीनियर अधिकारियों के साथ लगातार बैठक चल रही है और अमिताभ यश ने अपनी टीम को पूरी बधाई दी है। जिस तरीके से सबसे पहले असद अहमद का इनकाउंटर होता है झांसी में, गुलाम, इस इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से अब अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ है, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे थे और वो पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त करने की बात कर रहे थे, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ के पास थी कि किस तरीके से उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश
इसको, खासतौर से अगर बात करें कि वहां जिस तरीके से गैंगस्टर बढ़ रहे थे, जिस तरीके से माफिया एक्टिव हो रहे थे, उसे किस तरीके से खात्मा किया जाए। तो अनिल दुजाना को आज ट्रैप किया गया। जैसे ही यूपी एसटीएफ के अधिकारियों को जानकारी मिली कि अनिल दुजाना मेरठ पहुंचेगा और वो किसी अपने गुर्गे के पास वहां पर पहुंच रहा है, उसके बाद यूपी एसटीएफ के जो अधिकारी थे उन्होंने ट्रैप लगाया वहां पर और अनिल दुजाना को वहां पर रोका और कहा अनिल दुजाना से कि अब वो उसकी घेराबंदी हो सकती है, वो फरार नहीं हो सकता है, लिहाजा वो अपने आप को सरेंडर करे। लेकिन अनिल दुजाना की तरफ से बाकायदे फायरिंग की जाती है। वो पिस्टल भी यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने बरामद कर ली है, जिससे अनिल दुजाना ने यूपी एसटीएफ के अधिकारियों को पर फायरिंग की थी। तो फिलहाल जैसे ही इनकाउंटर हुआ उसके बाद तुरंत अमिताभ यश के पास इस बारे में जानकारी दिया गया। लोकल जो अधिकारी थे उन्होंने जानकारी दी कि अनिल दुजाना को उन्होंने ढेर कर दिया है और फिलहाल अभी भी वहां मौके पर जो लोकल पुलिस है वो मौजूद है। बताया जा रहा है कि 23 राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। अगर हम बात करें तो अनिल दुजाना और यूपी एसटीएफ की तरफ से 23 राउंड फायरिंग। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने साइट फॉर सीन यहाँ पर डेवलप किया है। अनिल दुजाना पिछले काफी समय से वेस्टर्न यूपी में एक्टिव था और यहाँ पर वो रंगदारी मांग रहा था। इसी के चलते वो एसटीएफ के ट्रैप में फंसा और उसको मेरठ के जानी में उसके साथ मुठभेड़ की गई। यहाँ पर उसकी घेराबंदी की गई थी। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना जा रहा था और यही वो देखिए खंबे से टकरा के, बिजली के खंबे से टकरा गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने यहीं पर उसकी घेराबंदी की और एक के बाद एक कई गोलियां उसको लगी हैं। आप देख सकते हैं यही वो वेपन है। यहीं पर अनिल दुजाना इसी रास्ते से जा रहा था। तो गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे थे जिस गाड़ी में अनिल दुजाना मौजूद था और इसी रूट से वो जा रहा था, जहां पर जानकारी मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचती है। उससे सरेंडर करने को कहा गया लेकिन उसने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में वो ढेर कर दिया गया। देखिए हथियारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस गाड़ी से जो तस्वीरें सामने आई है हथियारों की वो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। यहाँ पर आप उसकी गाड़ी के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। ये गाड़ी जिसमें अनिल दुजाना मौजूद था और देखिए किस तरीके से वहां पर गाड़ी के अंदर हथियार थे, वहां पर बुलेट्स आप देख पा रहे होंगे और इन हथियारों को अब वहां की फॉरेंसिक टीम जो पहुंची है वो कब्जे में ले रही है। और आपको लगातार सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। उस स्पॉट से, उस जगह से जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, ये वही गाड़ी जिसमें अनिल दुजाना मौजूद था और हथियारों की बरामदगी उससे की गई है। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले पहुंचा और उसी की ये तस्वीर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यही वो गाड़ी है जहां से वो फरार होने की पूरी कोशिश में था। किसी भी तरीके से वो पुलिस के हत्थे नहीं आना चाहता था क्योंकि हिट लिस्ट में वो शामिल था यूपी पुलिस के। तो ऐसे में वो पूरी साजिश रच रहा था कि किसी भी तरीके से वो भारत से बाहर भाग सके, नेपाल जा सके। लेकिन तभी मेरठ में अचानक से उसके आने की खबर मिलती है और अचानक से पूरी यूपी एसटीएफ की टीम उसको घेर लेती है, घेराबंदी उसकी की जाती है और किस तरीके से उसका खात्मा यहां पर किया जाता है, उसको ढेर कर दिया जाता है, उसकी बानगी देती हुई ये तस्वीर आप यहां पर देखिए। किस तरीके से इसी स्कॉर्पियो से वो भागने की कोशिश में था लेकिन तभी घेराबंदी होती है, तुरंत गोलियां उसकी ओर से ताबड़तोड़ चलाई जाती हैं। 15 गोलियां चलाई गई हैं पुलिस पर उसकी ओर से, अनिल दुजाना की ओर से, लेकिन तभी पुलिस भी उसकी जवाबी कार्रवाई देती है और 6 गोलियां पुलिस की ओर से भी चलाई जाती है। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो बंदूक है वो वहां पर मिली है और बुलेट्स कारतूस हैं वो भी वहां पर मिले हैं। फोरेंसिक की टीम फिलहाल वहां पर पहुंची हुई है और लगातार अब ये जांच का विषय है। पूरा इस पर विस्तार से अब जांच होगी और उसके बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन न्यूज 18 पर इस वक्त ये एनकाउंटर वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 2:26 के आसपास ये पूरा एनकाउंटर हुआ। जैसे ही पुलिस को, यूपी एसटीएफ को उसकी खबर मिलती है कि अनिल दुजाना यहां से भागने की कोशिश कर रहा है और वो मेरठ के रास्ते ही, मेरठ के जानी इलाके से ही होते हुए जाएगा, तुरंत वहां पर टीम पहुंचती है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या मौके की तस्वीरें फिलहाल आप बताएंगे और क्या जानकारियां निकलकर वहां से सामने आ रही हैं? ये एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर था अनिल दुजाना जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है और जो अभी एक ताजा खबर आ रही है उसके मुताबिक बस कुछ ही देर बाद डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। किस तरह से जो शख्स अभी पिछले हफ्ते तक के जेल में बंद था लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आता है तो कैसे अपने उन गवाहों को वो धमकाने लगता है। 2 मामले इस पर दर्ज हो जाते हैं इसी दरमियान और फिर ये पुलिस से भागता फिरता है और लोकेशन उसकी मेरठ में मिलती है और आखिरकार जब एसटीएफ से उसका आमना सामना होता है तो सीधी आमने सामने की भिड़ंत में आखिरकार अनिल मारा जाता है। लेकिन एक ऐसा कुख्यात शख्स जिस पर लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार मेरठ में वो मारा गया है।
गौतम बुद्ध नगर का ये रहने वाला। लेकिन खास बात ये है कि जिस तरह से अब यूपी की योगी सरकार ने तमाम उन गैंगस्टर और माफियाओं की लिस्ट मंगवाई है, 65 ऐसे नाम जिसमें अनिल का भी नाम शामिल था, जिस पर लगातार अंकुश लगाए जाने की तैयारी चल रही थी, जो पिछले हफ्ते तक के ही जेल में बंद था। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है, फिर एक बार अपनी उसी तरह की काली करतूतों में शामिल हो जाता है। और ऐसे में जबकि उसको आमने सामने के मुठभेड़ में मारा गया है, बताया ये जा रहा है उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए बस कुछ ही देर में डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह के कितने इस पर आपराधिक मामले दर्ज थे, अभी तक किस तरह की जानकारी उसे मिली थी, क्यों आखिरकार उसकी एक बार फिर से तलाश में दबिश दी जा रही थी, और कैसे मेरठ में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए राजधानी दिल्ली और कुछ और ऐसे आसपास के राज्यों में भी लगातार इसके ऐसे ही कारनामों को लेकर के दहशत थी।